देखा गया है कि जितने आप रिलीजियस ज़्यादा होते हैं ना, उतना आप सुसाइड के लिए एक प्रोटेक्टिव फैक्टर है रिलीजियस होना। ठीक है जी। क्योंकि हमारे मज़हब में तो ये है ना कि सुसाइड हराम है। जी जी। तो मैं भी जो डेली पेशेंट देखती हूँ, सुसाइड आइडिएशन आ रही होती है डिप्रेशन की वजह से, लेकिन सुसाइड क्यों नहीं करते? क्योंकि ये तो हराम है, मैं हराम मौत नहीं मरना चाहता। सही। तो एक आपके बिलीव्स, रिलीजियस बिलीव्स अगर स्ट्रॉन्ग हों तो वो भी एक प्रोटेक्टिव फैक्टर है। फिर आपके रिलेशनशिप्स, आपके फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ किस तरह के रिलेशनशिप्स हैं, वो भी एक प्रोटेक्टिव फैक्टर है। कि अगर आपकी अच्छे फ्रेंड्स हैं, आपकी उनके साथ कम्युनिकेशन अच्छी है, आपकी फैमिली के साथ, बहन भाइयों के साथ, माँ बाप के साथ अच्छी कम्युनिकेशन है, आप हर बात शेयर कर सकते हैं, तो ये भी एक प्रोटेक्टिव फैक्टर है। क्योंकि बाहर सुसाइड का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है इस वजह से कि वहाँ पे फैमिली सिस्टम नहीं है। अब हम भी उसी को फॉलो कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ भी सुसाइड का रुझान बढ़ता जा रहा है। पहले न्यूक्लियर फैमिलीज़, शादी के बाद बच्चे अलग रह रहे हैं, पेरेंट्स अलग रह रहे हैं, तो स्ट्रेसर्स ज़्यादा होते जा रहे हैं, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस बढ़ती जा रही हैं। तो ये भी एक प्रोटेक्टिव फैक्टर हो सकता है कि जितनी आपकी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन है विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली, जितना अच्छा रिलेशनशिप है आपका पेरेंट्स के साथ, बहन भाइयों के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, तो ये एक प्रोटेक्टिव फैक्टर है। फिर आपको एक पर्टिकुलर रूटीन रखनी चाहिए, आपकी सोने की एक पर्टिकुलर रूटीन होनी चाहिए, खाने की एक पर्टिकुलर रूटीन होनी चाहिए। एक्सरसाइज को अपनी डेली लाइफ में लाजमी इंक्लूड करना है कि एक्सरसाइज करने से कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जिसकी वजह से आपको खुशी मिलती है। एक्सरसाइज और वॉक आपकी रूटीन का हिस्सा होना चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो सुसाइड को प्रोटेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। आखिर में वही बात कि अगर कोई वार्निंग साइंस आपको नज़र आ रहे हैं, उनको लाइट मत लें। ठीक। हो सकता है आप किसी की जान बचा सकते हो, सही। ठीक है। क्योंकि हर मोस्टली जो सुसाइड करता है वो उससे पहले आपको बताता है कि मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ, मैं ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा तंग आ चुका हूँ, मुझे अपने ज़िंदगी का कोई मकसद नज़र नहीं आ रहा। तो इन साइंस को आपने लाइट नहीं लेना, क्योंकि शायद आप किसी की ज़िंदगी बचाने का सबब बन सकते हो।